हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने गुडविल के वेटेड एवरेज प्रॉफिट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। नॉर्मली अब आकर यानी कि लास्ट 2 ईयर से अगर आप सैम्पल पेपर में देखोगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन इस साल तो नहीं लेकिन इसके पिछले वाले साल में मिलेगा आपको। शायद हो सकता है कि बोर्ड के लिए भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाए, क्योंकि जब 2-3 सालों के सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो फोकस हो जाता है थोड़ा सा बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप कर चलिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो या तो वेट आपको ईयर टू ईयर गिवन होंगे। अगर ईयर टू ईयर कितना वेट है, जितना कह रहा है वो इतना वेट आप रख लीजिए उसका, और अगर नहीं कह रहा है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। दूसरा, आप जब वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो पहले उसमें से वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लेंगे। यहाँ ईयर गिवन है आपके पास में 2015, 16, 17, 18 एंड 19। ये आपके पास में 5 साल हैं आपके पास में गिवन। क्या कह रहा है? प्रॉफिट गिवन है आपके पास में 30,000 रुपीज़ का फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में गिवन है 32,500 रुपीज़ का। इसके बाद में फिर नेक्स्ट ईयर में गिवन है 45,000 रुपीज़, और उसके नेक्स्ट ईयर में गिवन है 50,000 रुपीज़, और उसके नेक्स्ट ईयर में गिवन है 55,000 रुपीज़। अब अगर किसी ईयर से कोई प्रॉफिट एडजस्टमेंट होना है तो पहले एडजस्ट करेंगे तब उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। यहाँ कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ लास्ट 2 ईयर 5,000 पर एनम वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा हमारे पास में 2 सालों में प्रोवाइड नहीं कराया। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस है और उस नॉर्मल एक्सपेंस को लास्ट 2 ईयर से हमने एडजस्ट नहीं करा है। तो लास्ट 2 ईयर हो गया 19 और 18, तो 5,000 आप इसमें से माइनस कर दो क्योंकि ये बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस है, और यहाँ से भी 5,000 आप एडजस्ट कर दीजिए। और एडजस्ट करने के बाद अब आपके पास ये आ जाएगा 30,000, ये आ जाएगा 32,500, ये आ जाएगा 45,000 रुपीज़, ये भी हो जाएगा आपके पास में 45,000 रुपीज़, और ये हो जाएगा आपके पास में 50,000। अब जो वेट गिवन है वो वेट देख लीजिए कितना गिवन है। तो वो कह रहा है कि आपके पास परचेज ऑफ एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द वेट 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में हर साल का वेट गिवन है। तो पहले साल में 1, सेकेंड ईयर में 2, 3, 4 एंड 5। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा वेटेड प्रॉफिट। 32,000 इंटू 1 दैट इज 30,000 रुपीज़। यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0, 0, 4, 5, और यहाँ हो जाएगा 665,000 रुपीज़। और यहाँ पर आपके पास में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0, 0, 3, 5 जा 15, 4, 12, 1, 13, 1,35,000 रुपीज़। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,80,000 रुपीज़, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2,50,000 रुपीज़। अब क्या करिए, इन सारे वेट का टोटल कर लीजिए, ये बन जाएगा सिग्मा डब्ल्यू यानी कि सम ऑफ वेट। तो 5 + 9, 12, 14, 15, तो टोटल वेट हो गया आपका 15। और यहाँ जब आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आप वो सॉरी टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वेटेड प्रॉफिट का भी सम कर लीजिए। आपके पास आ जाएगा 30 + 65 दैट इज़ 95,000 रुपीज़, प्लस आपके पास में 1,35,000 रुपीज़, प्लस आपके पास में 1,80,000 रुपीज़, प्लस आपके पास में 2,50,000 रुपीज़। इन सब का हमने सम करा, ये हो गया 6,60,000 रुपीज़। ये आपके पास में टोटल आ गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपके पास में सम ऑफ वेट कितना हो जाएगा 6,60,000, और डिवाइड करेंगे हम कितने से इसको 15 से, तो हमारे पास में आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 44,000 रुपीज़। ये आपके पास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो मेरे पास गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके पास क्वेश्चन में कितने बता रहा है, तो यहाँ कह रहा है नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके पास में 2, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 44,000 रुपीज़ से, तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल ऑफ फर्म 88,000 रुपीज़। ये आपके पास में इन ऑल कंप्लीट क्वेश्चन हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बेस पर। अगर किसी साल में कोई एडजस्टमेंट है तो पहले एडजस्टमेंट कीजिए, देन उसके बाद में उसको सॉल्व कीजिए। इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये सेकंड है, इसको भी आप कर लीजिए
जैसे यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास पार्टनरशिप हैज डिसाइड टू द सेल ऑफ एंटायर बिजनेस, द कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कितने साल दे रखा है वो? 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट ऑन 2018 का आपके पास में, तो 2018 का प्रॉफिट है आपके पास में कितना? आपके पास में 20,200। उसके बाद में कह रहा है 2019 का प्रॉफिट आपके पास में गिवन है 24,800। फिर उसके नेक्स्ट ईयर का आप प्रॉफिट देखिए 20 का, तो आपके पास में कह रहा है 20,000 रुपीज। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट ईयर का 2021 का कह रहा है वो 30,000 रुपीज। तो ये आपके पास में इन ऑल आपने चारों साल के प्रॉफिट को नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं इसमें हमारे पास वेट कितने बता रहा है। तो एवरी ईयर का 1 बता रहा है, 20 का ये और ये आपके पास में वेट है, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में ही ऑलरेडी गिवन। अगर गिवन नहीं होते तो भी असेंडिंग ऑर्डर में ही हम अरेंज करते, या हो सकता है कि किसी भी ईयर का कोई भी वेट बोलता, जैसे 18 का अगर 4 बोलता तो 4 ही लेते, 19 का अगर 2 बोलता तो 2 ही लेते। जितना वेट बोलता प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इतना लेते, अगर नहीं गिवन होता है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वो कह रहा है फर्स्ट एडजस्टमेंट में ऑन September 1, 2019 द मेजर प्लांट रिपेयर अंडरटेक 6,000 रुपीज विच वॉज चार्ज एज ए रेवेन्यू। हमने उसको क्या मान लिया? खर्चा मान लिया, जबकि वो हमारा बिजनेस का खर्चा नहीं है, क्योंकि जब हम कोई भी मेजर रिपेयर कराते हैं तो वो मेजर रिपेयर एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो इस खर्चे को हम रिटर्न बैक करेंगे, तो इस ईयर से, जिस ईयर का ये एक्सपेंस है उस ईयर से हम इसे एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ये September 2019 का एडजस्टमेंट है, तो ये ईयर एंड होगा 2020 में, तो 2020 इस वाले ईयर में हम 6,000 रुपीज़ को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये खर्चा माना था तो खर्चे को रिटर्न बैक कर लिया। विच वॉज चार्ज रेवेन्यू द सेड टू बी सम ऑफ कैपिटलाइजेशन इज द गुडविल कैलकुलेट इन द सब्जेक्ट टू बी एडजस्टमेंट इन द डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। और हर साल हम इस पर क्या लगाते हैं? डेप लगाते हैं। वो भी किस मेथड के अकॉर्डिंग? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं डेप कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास में 1 सितंबर को टू 31 मार्च अगर मैं देखूंगा इस ईयर के एंड तक, तो मेरे पास में हो जाएंगे यहाँ पर 7 मंथ। तो 6,000 का मेरे पास कैलकुलेट करूंगा, कितना परसेंट कह रहा है वो मेरे पास में? तो कह रहा है 10% के हिसाब से, तो 10/100 और मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 सितंबर की बात कर रहा है, तो September 1 से लेकर 31 मार्च तक मेरे पास 7 मंथ होंगे, तो 7 डिवाइडेड बाय 12 यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मेरे पास में आएगा 600 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 350। तो ये मेरे पास इस साल का डेप हो जाएगा 350। इस ईयर से 350 को लेस करूंगा, और मैंने बताया था कि जब भी एडजस्टमेंट होगा तो जिस ईयर की वो ट्रांजैक्शन होगी उसके लास्ट ईयर तक आपके पास में डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होना है। मतलब सेकेंड ईयर से भी मैं डेप एडजस्ट करूंगा, लेकिन मेथड कौन सा? रिटर्न डाउन। तो 6,000 रुपीज़ में से पहले मैं 350 को क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। तो 0, 5, 9 में से 6 और यहाँ पर 5, तो 5,650 रुपीज़ मेरे पास में बैलेंस बचा इसका। और इसका 10%, क्योंकि इस साल में पूरे साल यूज़ हुई है, तो 565 ये मेरे पास में इस साल का डेप 565, इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। ये हुआ मेरे पास में ये एडजस्टमेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इरेज करके अगला एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन यहीं करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है आपके पास में? तो सेकंड में कह रहा है द क्लोजिंग स्टॉक वॉस ईयर एंड 2018-19 ओवर वैल्यूड, मतलब ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो हमें उस साल के प्रॉफिट को क्या करना है? हमें माइनस करना है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? कौन से ईयर की बता रहा है? 18-19। तो 18-19 वाला ईयर कौन सा हुआ? ये वाला सेकंड ईयर हुआ हमारे पास। तो इस ईयर में ओवर वैल्यूड है, तो 2,400 इस ईयर से माइनस करेंगे, और नेक्स्ट ईयर में ये क्या बन जाएगा? आपके पास ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, मोर हो गया, तो इस ईयर से हमें माइनस करना है 2,400। तो आपके पास में, सॉरी, यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जिस ईयर में ये क्लोजिंग बैलेंस है उस ईयर में हमारी इनकम को बढ़ा रहा है। जिस ईयर में ये ओपनिंग हो गया उस ईयर में अगर ज़्यादा नोट है ओपनिंग, तो वो खर्चे को बढ़ा रहा है, इसलिए हमारे पास प्रॉफिट यहाँ कम हो गया होगा और यहाँ बढ़ गया होगा, इसलिए हमने उसका एडजस्टमेंट कर दिया। वो कह रहा था द कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 4,800 शुड बी मेड इन द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूशन। तो गुडविल की वैल्यूशन के लिए हर साल की हमें मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो लेस करनी होती है। वो बिजनेस का एक ऑपरेट खर्चा माना जाता है, तो एवरी ईयर से माइनस करेंगे। तो यहाँ भी माइनस होगा 4,800, यहाँ भी माइनस होगा 4,800, यहाँ भी माइनस होगा 4,800, और यहाँ भी माइनस होगा आपके पास में 4,800।
इन ऑल सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद का। तो पहले साल का प्रॉफिट 20,200 माइनस कर देंगे हम इसमें से 4,800 को, आ जाएगा आपके पास में 15,400। ये बिजनेस का प्रॉफिट हुआ। सेकेंड ईयर पर आ जाओ 24,800 और यहाँ पर एडजस्टमेंट में दोनों चीज़ें माइनस होनी है, तो माइनस 2,400 और माइनस आपके पास में हो जाएगा 4,800। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17,600। ये सेकेंड ईयर आ गया। थर्ड ईयर में देखो कितना प्रॉफिट है आपके पास में, 20,000 का प्रॉफिट है। तो 20,000 इसमें प्लस करेंगे हम 6,000 रुपीज़, तो ये आ गया आपके पास में, और माइनस करेंगे इसमें से 350 और माइनस करेंगे 2,400। 2,400 ये लेस करा, हमारे पास आ जाएगा 23,250। ये थर्ड ईयर का प्रॉफिट आ गया विद एडजस्टमेंट के बाद। नेक्स्ट ईयर पर आ जाओ, यहाँ पर गिवन है आपके पास में 30,000 रुपीज़ और 30,000 में से माइनस करेंगे हम 565 और माइनस करेंगे हम 4,800। आपके पास आ जाएगा 24,635। अब यहाँ पर क्योंकि वेट की बेस पर कह रहा है और हर साल का वेट आपको असेंडिंग ऑर्डर में बता रहा है, तो इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3 और इंटू 4 ये वेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इस साल का। तो ये रहेगा 15,400 रुपीज़, क्योंकि मैंने लास्ट में निकाल रखा है तो इंटू 4 किए देता हूँ हाथों हाथ। यहाँ आ जाएगा 98,540। थर्ड ईयर का देखिए कितना है 23,250 और मल्टीप्लाई इंटू 3 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 69,750। और इसके बाद में आ जाओ फिर 17,600 और मल्टीप्लाई करूँगा मैं कितने से, 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा 35,200 रुपीज़। अब इन सारे प्रॉफिट का मुझे क्या करना है, सम करना है, तभी तो मेरे पास वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, चारों को ऐड करना है। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा प्लस 15,400 प्लस 69,750 प्लस मेरे पास में 98,540। इन सबको मैंने ऐड करा, हो जाएगा 2,18,890। ये मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गया। और यहाँ वेट का मैं सम करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, तो ये 10 आ गया। अब मुझे यहाँ निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल ईयर वेटेड। तो 2,18,890। देखो बच्चों ये ध्यान रखना, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट आप पहले फॉर्मूला लिखना फिर सॉल्यूशन करना, आपको नंबर मिल जाएंगे। इन केस अगर कहीं पर कोई कैलकुलेशन एरर हो जाता है तब। और डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 21,889। ये आपके पास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। और अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल ऑफ फर्म का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास में, गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने गिवन है हमारे पास में, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर बता रहा है वो 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 21,889। तो 21,889 हमारे पास में क्या करेंगे, इसमें से 21,889 में से हमारे पास मल्टीप्लाई करना है कितने से, 21,889 मल्टीप्लाई 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 65,667। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट होकर आ जाएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बेसिस पर। ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन कराए आपको, दोनों का आप बहुत अच्छे से समझिए। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस गिवन हो 1-2 एग्जाम्पल्स उसके कर लीजिए। ऑलमोस्ट आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपका एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और उसके बाद में कैपिटलाइजेशन की बेस पर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना या एवरेज प्रॉफिट की बेस पर गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, उस पर हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑल